नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद एनसीपी नेता अजीत पवार ने आज अपने आवास पर पार्टी कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। तो दूसरी ओर एनसीपी के विधायक उनके पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। इस समय जो स्थिति दिख रही है वह यही है कि एनसीपी के अधिकांश विधायक अजीत पवार के साथ दिख रहे हैं और सभी का यह भी दावा है कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। दूसरी ओर एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन देने का निर्णय देश और महाराष्ट्र के हित में लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि एनसीपी आगामी चुनाव बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा है कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता जो केंद्र स्तर पर मुख्य भूमिका निभा सके। With Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, and as NCP, we are the NCP, and that is what we are doing. Are you going Delhi, sir? No, we will decide now. Today is the first day after the swearing in. So are we you are all comfortable sitting. with the central minister, sir? No, there is no question. We have not discussed anything about Delhi. We have only discussed about the formation of a government in Maharashtra, and that is what has been done. दूसरी ओर एनसीपी की ही कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा है कि अजीत पवार ने जो निर्णय लिया वह उनका अपना निर्णय है, लेकिन इसके लिए मैं उनसे लड़ूंगी नहीं। इस बीच शरद पवार भी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। इस क्रम में वह सोमवार सुबह सतारा पहुंचे हैं। इसके अलावा एनसीपी का अधिकार हासिल करने की लड़ाई भी अब शुरू हो चुकी है। अजीत पवार और उनके 7 मंत्री बने विधायकों के खिलाफ जहां विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधी याचिका दी गई है, वहीं अजीत गुट निर्वाचन आयोग के समक्ष पार्टी पर दावा करने की कार्रवाई करने जा रहा है। इस बीच विधायकों और कार्यकर्ताओं का अजीत पवार के घर पहुंचने और उनको समर्थन देने का सिलसिला जारी है। अभी तो ऐसा लगता है कि साहब ने और अजय दादा ने जो डिसीजन लिया है वो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तो ये सब महाराष्ट्र के लिए ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी जो शेतकरी जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन सब के लिए ये फायदेमंद ही होगा। आपको लगता है कि शरद पवार से बड़ा नेता हो जाएंगे अजीत दादा पवार? नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन आपको लगता है पार्टी छोड़ना सही है? पार्टी छोड़ा नहीं है। पार्टी छोड़ा ही नहीं है। शरद पवार कहाँ रहेंगे? पार्टी छोड़ा ही नहीं है उन्होंने, अभी तक पार्टी में ही है। लेकिन जो भी है अभी सब साथ मिलके काम कर रहे हैं और आगे जाके देखेंगे क्या होता है। अभी तो साहब अजीत दादा पवार साहब, भुजबल साहब, सब ये लोग अपने शरद पवार साहब के साथ ही है। लेकिन थोड़ा सा जो सत्ता होना चाहिए, सत्ते में जो मजा आता है या सत्ते में जो काम कर सकते हैं, लोगों का काम कर सकते हैं, उनके लिए सत्ता तो जरूरी है, पद जरूरी है। जैसे अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद मिला है, भुजबल साहब को जो भी मंत्री पद मिला है, उससे तो लोगों का ही काम होना है और लोगों के लिए ही वो काम कर रहे हैं। जो भी है थोड़ा बहुत उनका बातचीत हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, या उनके विचार में अलग अलग, दोनों विचार अलग अलग करते होंगे। लेकिन जो भी है, दोनों जो अजीत दादा साहब भी और शरद पवार साहब भी, दोनों भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पवार साहब ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका समर्थन इस सारे कदम को नहीं है और वो फिर से एक बार जनता के बीच जाएंगे और समर्थन जुटाएंगे और इसमें से भी कई लोग उनके साथ लौटेंगे, ऐसा पवार साहब ने कल अपनी तरफ से उम्मीद जताई थी। हाँ, जो भी है अभी वो तो उन्होंने कल उनके स्पीच देते समय उन्होंने बताया कि जो भी है लोगों के सामने जाएंगे। जिस तरह पवार साहब लोगों के सामने जाएंगे, उसी तरह अजीत दादा भी उसी पार्टी में ही रह के लोगों के ही सामने जाएंगे। पवार साहब का समर्थन नहीं है इस कदम को। अभी वो तो उन्होंने जो स्पीच दिया है उससे तो अभी तो वही लग रहा है सबको। लेकिन सरकार में इसलिए है कि उनके ऊपर केस ना हो, वो नहीं है। अभी जैसे उनका तो केस के बारे में सब निगेटिव हुआ है या फिर केस नील हुआ है। और प्रीतेश गवली, हम पुणे से ही आए हैं सब। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हर साल मैं पवार साहब, अजीत दादा, इनको गुरु पूर्णिमा के दिन मिलने के लिए आता हूं। आज पवार साहब यशवंतराव जी चौहान साहब के समाधि पर करार पे गए हैं और आज देवगिरी में सभी विधायक अजीत दादा को मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये हो गया पार्ट ऑफ संस्कृति का एक भाग हो गया। अब आप दूसरा सवाल पूछेंगे कि भाई कितने विधायक है, क्या है। मैं कल से हूँ, यहीं पे हूँ और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं अजीत दादा से मिलने। तो लोगों ने कल पाठिंबा अजीत दादा को दिया। अजीत दादा ने, मैं एक मिनट, मेरे पूरी बात होने दीजिए, बाद में आप सवाल कीजिए, मेरी लिंक टूट जाती है। मेरे ये कहना है कि जिन लोगों ने कल अजीत दादा को समर्थन दिया, जिन 35 विधायकों का समर्थन है, लेखी समर्थन है,
उन्होंने खुद होके दिया है, कोई प्रेशर में उन्होंने तो दिया नहीं। और वो 35 के 35 भी लोग आज दादा के साथ है और आने वाले भी है, कुछ आ रहे हैं, कुछ अपक्ष के भी लोग हैं जो दादा के साथ जुड़ रहे हैं। पूरे पाठिंबा, गठबंधन का पाठिंबा पूरा अजीत दादा ने राज्यपाल महोदय को सौंपा। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हूं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। और आपको जो लगता है कि पार्टी में दो गठ गिर चुके हैं, ये आपकी गलत फहमी है। पार्टी एक संघ थी, एक संघ है और एक संघ है। संजय राउत जी ने जो कहा अजीत दादा मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके मुंह में घी शक्कर, बारामती की शक्कर, और मैं भी चाहता हूँ संजय राउत बोल रहे वो होना चाहिए। पार्टी है कि आप कह रहे हो, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। रात को 11 बजे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई पार्टी ऑफिस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी तक नहीं देखी। जब मैं देखूंगा उसके बाद, आप बता रहे हो बराबर है, लेकिन मुझे तो देखना चाहिए। ऐसी बातें भी फैलाई जा चुकी है कि और खासदार हमारे पार्टी के जो है अमोल कोल्हे साहब के बारे में कोई तो भी मीडिया पे आया, मैंने खुद उनसे फोन करके पूछा इस बात को कि इसमें क्या सत्य है, तो अभी तक तो वो कहीं गए नहीं, अभी तो यहीं पे है। ऐसी इस तरीके से अगर कोई मीडिया में बातें बनती हो तो मुझे चेक करना मेरा कर्तव्य है, मैं पूरी चेक करूंगा। आफ्टर दैट आई विल। हम आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा है कि एनसीपी के मौजूदा घटनाक्रमों का विपक्षी दलों की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद उनके पिता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कद और बढ़ेगा। उन्होंने कहा हमारी पार्टी की विश्वसनीयता में भी और इजाफा होगा। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अजीत पवार के भिन्न विचार हो सकते हैं, लेकिन वह अपने बड़े भाई से कभी नहीं लड़ सकती और हमेशा एक बहन की तरह उनसे प्रेम करेंगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि 2019 में जब अजीत पवार पहली बार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली अल्पकालिक सरकार का हिस्सा बने थे, तब से अब तक वह पार्टी की जिम्मेदारियों को लेकर काफ़ी परिपक्व हो गई हैं। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार और मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि अयोग्यता याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ हैं। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि वह एनसीपी की अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिका पर उचित फैसला लेंगे। अजीत पवार जी की तरफ से आपको बताया गया कि अजीत पवार के पास कितने लोगों का समर्थन है, इसके बारे में कोई पत्र विभाग आपसे हुआ है? इसके बारे में मेरे पास कोई भी अभी तक मालूमात नहीं है। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो रही है, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन एनसीपी की तरफ से लेटर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? सभागृह में विरोधी पक्ष नेता का चयन को रिकग्निशन सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। ये अधिकार सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है और इस अधिकार का वापर करते समय विधानसभा अध्यक्ष को जो विधानसभा के नियम है उसके साथ ही जो संवैधानिक प्रावधान है उन सब का विचार करके उचित निर्णय लेना अपेक्षित। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हुए अजीत पवार के पास 36 विधायकों का समर्थन नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने यह भी दावा किया कि पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रदेश इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल सभी 53 विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों को लागू करने से रोकने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कैस्ट्रो ने कहा अजीत पवार के पास 36 विधायकों का समर्थन नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के समर्थकों ने उनके महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल होने और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बारामती में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। बारामती के विधायक अजीत पवार के समर्थकों ने कहा हम अजीत दादा के साथ हैं, वह जो भी निर्णय लेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। समर्थकों ने दावा किया कि बारामती के अधिकांश युवा और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अजीत पवार के साथ हैं। हम आपको बताते हैं कि बारामती पवार परिवार का गढ़ कहलाता है। अजीत पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले यहीं से लोकसभा सांसद हैं। हम आपको यही बता दें कि अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद ऐसा पहली बार है जब राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे।
बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में पहली बार उप मुख्यमंत्री पद तब बनाया गया था जब राज्य में कांग्रेस ओ और कांग्रेस इंदिरा की सरकार थी। वसंत दादा पाटिल कांग्रेस ओ से मुख्यमंत्री थे और नासिक राव तिरुप्पड़े 5 मार्च 1978 से उस वर्ष 18 जुलाई तक राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में कई अन्य नेता उप मुख्यमंत्री रहे। हालांकि यह पहली बार है जब महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।